Hello बच्चों, let's read this question. Question says that find the length of major and minor axis, coordinate of the vertices, coordinate of the foci, eccentricity and the length of the lattice rectum of each of the following ellipses. Ellipse is given by 16x square plus 25y square equal to 400. So first of all write the key concept. So key concept is, first one is standard form ellipse is standard form of ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1, or x square by b square plus y square by a square equal to 1, where a is greater than b. And second thing is identify the major and minor axis of ellipse. ओके, जिसका डिनोमीटर ज्यादा होगा वही उसका मेजर एक्सिस बनेगा, और जिसका डिनोमीटर कम होगा वही क्या बन जाएगा, माइनर एक्सिस. तो सबसे पहले एलिप्स लिख लेते हैं. तो एलिप्स क्या है, 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 400. बट ये जो एलिप्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिप्स इस टाइप की होती है. तो यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड पे क्या बनाना है, 1. तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 400 से. ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 16x स्क्वायर अपॉन में 400 प्लस 25y स्क्वायर अपॉन में 400 और इक्वल टू 1. तो 16 से जब इसे कैंसिल करेंगे हम, ठीक है, तो ये 25 आ जाएगा, और इसको कैंसिल जब हम करेंगे तो ये 16 आ जाएगा. ठीक है, और अब अगर हम इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड एलिप्स से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बिकॉज ये डिनोमीटर ज्यादा है तो ए उसी के नीचे लिखना है एक्स के, और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमें एक्स क्या मिल जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर अपना क्या है 25 है, बी स्क्वायर क्या है अपना 16 है, तो ए मिल जाएगा हमें 5 और बी मिल जाएगा हमें 4. और यहीं पे एक टर्म हम डिफाइन कर देते हैं सी. तो सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो सी स्क्वायर आ जाएगा हमारा 25 माइनस 16. तो यहाँ से सी स्क्वायर आ जाएगा 9, और सी कितना आ जाएगा यहाँ से 3. सी क्या होता है हमारा, ए ई होता है. ठीक है, ए, ठीक है, और इनटू में ई क्या है हमारा, ये इसेंट्रिसिटी. अब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं. ओके, तो ये हमने डायग्राम बना लिया. देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ठीक है, अब इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो ये इसका सेंटर होता है एलिप्स का सी. ये वर्टाइसेस होते हैं, तो ए इसको बोल दिया मैंने ए कॉमा जीरो, ये होता है ए डैश, इसको बोल दिया मैंने माइनस ए कॉमा जीरो. ये एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस है, तो ये 0 कॉमा बी है, और ये अपना क्या है 0 कॉमा माइनस बी है. ठीक है, तो ये फोकाई 1 है F1, और ये फोकाई क्या है 2 है. तो फोकाई 1 होता है अपना, वो होता है ए ई कॉमा जीरो, और ये होता है माइनस ए ई कॉमा जीरो. ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो वो होता है 2a. एक बार लिख लेते हैं ए और बी. तो ए हमारा 5 है, बी 4 है, तो ए 5 है, बी 4 है, और सी कितना है 3 है. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आ जाएगी, 2 इंटू 5 दैट इज 10 यूनिट, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो हमारी आ जाएगी 2b दैट इज 2 इंटू 4 दैट इज 8 यूनिट. नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस. तो सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस. तो वो हमारा होता है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो. तो ए की वैल्यू क्या हमारे पास 5 कॉमा जीरो. ठीक है, थर्ड वन इज इसेंट्रिसिटी, सॉरी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई. कोऑर्डिनेट्स
of foci. Okay, so coordinate of foci are plus minus c comma 0 और प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो ये आ जाएगी प्लस माइनस 3 कॉमा 0, ये हो जाएगी कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। फोर्थ वन इज इसेंट्रिसिटी, सो इसेंट्रिसिटी इज c बाय a, c की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 5 और ये है लेस देन 1। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हमारा लेंथ ऑफ लेटर सेट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो कितना होता है 2b² बाय a, तो 2b² दैट इज 4² और a क्या है अपना 5 है, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 अपॉन 5 यूनिट। ओके, so I hope you understood the question well. Best of luck.